सभी को हमारा नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज हम बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण का डेफिनेशंस क्या होता है, उसके बाद उसके व्यापक रूप क्या होता है, कौन सा समीकरण द्विघात हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा मैंने की है। और आज हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। मूल को अंग्रेजी में रूट्स कहा जाता है। अब चलिए एक बात बताइए आप हमको कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो मूल उस चीज को कहा जाता है जो उसको जीरो के बराबर कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखिएगा 3x² + 9x + 7 = 0। तो x का कोई ऐसा मान बताइए जो इसको जीरो के बराबर कर दे, और जो जीरो के बराबर करेगा उसी को तो मूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसी को मूल कहा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको तोड़िए तो 2x² - 3 दूना 6x - x + 3 = 0। तो यहां से 2x कॉमन करेंगे, x - 3 -1 कॉमन करेंगे, x - 3 = 0। तो x बराबर 1/2 और x बराबर का कितना जाएगा 3। तो x बराबर 3 ऐसा है जो इसको 0 के बराबर कर देगा। x बराबर 1/2 ऐसा है जो इसको 0 के बराबर करेगा। कैसे? मैं एक बार चेक करता हूं। 2 × x² है, x के जगह पर 3 डालिए तो 3 का स्क्वायर -7 × 3 + का 3, 3 × 9 दूना 18, 3 × 7 21 + का 3, 18 में 3 जोड़ दीजिए, 21 - का 21 बराबर का 0। तो इसी को तो मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। डेफिनेशंस क्या बनेगा कि द्विघात समीकरण में वेरिएबल x का वह मान जो उस समीकरण को जीरो के बराबर कर दे, जीरो को इक्वेट कर दे, उसी को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसका मूल कहा जाता है, उसका मूल कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं क्या कि द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण ax² + bx + c द्विघात बहुपद इतना में x का वह मान द्विघात बहुपद में x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर अर्थात ax² + bx + c = 0 के बराबर कर दे, वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। अच्छा, द्विघात है तो मूल क्या गो होगा? जितने घात उतने मूल। 2 गो घात है तो 2 गो मूल, 3 गो घात है तो 3 गो मूल। तो जैसे कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, जिन्हें सामान्यतः अल्फा, बीटा द्वारा सूचित करते हैं। जिन्हें किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अल्फा, बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात, अब लिखेंगे क्या? द्विघात समीकरण के प्रकार। तो टाइप ऑफ लिखेंगे क्या? टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, इन चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, द्विघात समीकरण के प्रकार, अब इसके 2 प्रकार होते हैं। द्विघात समीकरण के पहले प्रकार को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरे को बोला जाता है मिश्रित। दूसरे को क्या बोला जाता है? मिश्रित बोला जाता है।
पहले को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरे को बोला जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण। जैसे आपने एक देखा होगा कि x² - 4 बराबर 0, इसको बोला जाता है शुद्ध। इसको क्या बोला जाता है? शुद्ध। जहां पे हम लोग x का मान निकालते हैं +-2, यहाँ पे 9 आता है तो +-3, इस टाइप का होता है। और एक जैसे कि मैंने आपको बताया x² - 7x + 3 = 0, इसमें आपको बोला जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण। एक चीज आप गौर करेंगे, ये ax² + bx + c = 0 का फॉर्मेशन, और एक है x² - 9x, x² - 9 = 0। इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, यानी b का मान क्या हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट c है, यहाँ पे x² है, लेकिन ये b वाला टर्म इसमें है ही नहीं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है? b का मान जो होता है x के साथ वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है? 0 होता है, विलुप्त होता। तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x के एक घात वाला चर का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? 0 होता है, अर्थात b का मान क्या होता है? 0 होता है, वो टर्म नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसे हम जरा लिख देते हैं। एक होता है मिश्रित, तो लिखेंगे वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x के एक घात वाला, जिसमें x के एक घात वाला अर्थात b का पद शून्य हो, b का पद क्या हो? शून्य हो, वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² + bx + c = 0, b का टर्म 0 हो जाएगा तो ax² + c = 0। ये इसको क्या बोला जाएगा? व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप? तो शुद्ध द्विघात समीकरण का। मिश्रित में हम लोग क्या लिखेंगे? तो मिश्रित वाला में लिखेंगे कि वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax² bx + c = 0 होता है। इसका व्यापक रूप ax² + c = क्या होता है? 0 होता है। मैं एक बार और रिकॉल करता हूं, शुद्ध को बोला जाता है प्योर, डिफेक्टिव इसको बोला जाता है डी इफेक्टिव, या मिश्रित को मिक्सर्स बोला जाता है। तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें एक घात वाला अर्थात चर के एक घात x के एक घात वाला अर्थात b का पद क्या हो? शून्य हो, वह शुद्ध द्विघात समीकरण। ये b वाला पद शून्य हो गया तो ax² + c ही बचा, और ये क्या हो? 0 के बराबर शुद्ध कहलाता है। और ये इस टाइप का क्या कहलाता है? एक एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा। एग्जाम्पल x² - 9 = 0, x² - 4 = 0। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा x² - 2x + 7 = 0, x² - 7 + 5 = 0। इस टाइप का होते हैं जो मिश्रित कहलाते हैं, और इस टाइप का जो होते हैं वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। और आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसके जो मूल होते हैं वो निकाला कैसे जाता है, इन चीजों की तमाम चर्चा करेंगे। तो आज मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर था द्विघात समीकरण का, और अगली कक्षाओं में फिर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।